प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का वर्चुअली उद्घाटन कर दिया है। इसी के साथ दुनिया के सबसे लंबे, भव्य और शानदार गंगा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को भी हरी झंडी दिखाई गई। इस लॉन्च इवेंट में केंद्रीय मंत्री एस सोनोवाल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, भारत के पास सब कुछ है, भारत सबका दिल से स्वागत करता है। ये क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना की सफलता पर बोले सीएम योगी। कहा, नमामि गंगे परियोजना ने सफलता की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है, आज उसी का परिणाम है कि एक और प्रयागराज में 2019 प्रयागराज कुंभ की सफलता नमामि गंगे की सफलता के कारण एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया था। गंगा में जल की पवित्रता और डॉल्फिन की उपस्थिति एक बार फिर इस पवित्र नदी में देखने को मिलती है। आज हम देख सकते हैं नमामि गंगे परियोजना ने सफलता की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ा है, आज उसी का परिणाम है कि एक और प्रयागराज में 2019 में प्रयागराज कुंभ की सफलता नमामि गंगे की सफलता के कारण एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया था। अयोध्या के राम मंदिर का लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक बनकर तैयार हो चुके हैं, पर कोटे के मंदिरों को तेजी से बनाया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण अगस्त 2023 तक पूरा होगा, वहीं राम मंदिर का दूसरा चरण दिसंबर 2024 तक, जबकि 2025 तक मंदिर आकार ले चुका होगा। आज से ठीक 1 साल बाद यानी 2024 की मकर संक्रांति को भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कांग्रेस ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। 30 जनवरी को श्रीनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन होना है। इसी समापन समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 राजनीतिक दलों को न्योता भेजा है। साथ ही उनका कहना है कि कई नेताओं की उपस्थिति इस यात्रा के सत्य, करुणा और अहिंसा के संदेश को मजबूत करेगी। जोशीमठ में चल रही त्रासदी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बहुत दुखद है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार अभी तक नहीं जागी। वहां पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। इसके साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। जो लोग इस आपदा में प्रभावित हुए हैं उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार अभी भी जागी नहीं है। जो नुकसान हुआ है वहाँ पर उसकी भरपाई सरकार करे और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया घर बनाने में, कारोबार शुरू करने में, होटल बिल्डिंग बनाने में, अब उनको सरकार इस तरह मुआवजा देगी तो कौन संतुष्ट होगा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए एक भाषण दिया। उस भाषण के दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने आजादी के बाद सिर्फ अपना सम्मान बढ़ाया है, देश का नहीं। कांग्रेस ने वंशवाद, परिवारवाद का सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक ने देश का सम्मान बढ़ाने के बजाय बस अपना सम्मान बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। गुरुवार को योगी सरकार ने 22 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। यूपी शासन ने एक पत्र जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से 22 आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती पर कार्यभार संभालने का आदेश दिया है। इस लिस्ट में 4 आईपीएस ऐसे हैं
जिन्हें पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जोशीमठ के पीड़ित परिवारों को राहत देते हुए उनके लिए 45 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। ये पैसा जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित लोगों के बीच बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को इस आपदा के कारण अपने घर छोड़कर कैंप में रहना पड़ रहा है, उनको हर दिन 950 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में फिलहाल किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। नैनीताल के नैना पीक में सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दे दी। लंबे इंतजार के बाद नैनीताल वासियों को सफेदी के दीदार हुए। हालांकि ये बर्फबारी अब इस शहर की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक पर हुई है। निचले इलाकों में बारिश और ओले गिरने से शीतलहर का प्रकोप अभी जारी है। बीते दिनों चटक धूप के चलते लोगों को ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, मगर ठंड ने अब जनवरी महीने का एहसास कराया है। लेकिन इस ठंड में भी पर्यटन नगरी को बर्फबारी के रूप में नई उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी वर्ष भर बर्फबारी का इंतजार रहता है। एक तरफ जहां बारिश और बर्फबारी से किसानों को राहत मिलती है, तो वहीं इस बर्फबारी से पर्यटन कारोबार में भी उछाल देखने को मिलता है।